पूरे हरियाणा का 23 मार्च को सम्मेलन किया जाएगा। उसकी तैयारियों के लिए, पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए, युवाओं में कैसे इंडियन नेशनल लोक दल की ज्यादा भागीदारी हो, उसके लिए हर जिले में पार्टी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। साथियों, युवाओं का जमाना है। युवाओं की हिंदुस्तान में परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल अपने संगठन को बढ़ा के पार्टी के संगठन को मजबूत करें। अपने साथ अपने साथियों को जोड़ने का काम करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी का मजबूत करने का काम करें। साथियों, एक बार फिर से मैं आए हुए अतिथिगण भाई करण सिंह चौटाला जी का आज रोहतक की मीटिंग में पहुंचने पर उन्हें जिला रोहतक की तरफ से, समस्त रोहतक जिला इकाई की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सारे युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेहनत करके पार्टी के आयोजन को सफल बनाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा साथियों से अपील है कि एक बार जोर से नारे लगाने का काम करें। किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरियाणा के दो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरियाणा के दो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरियाणा के 22 सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हम सब के अजीज बड़े भाई श्री करण सिंह चौटाला जी से भाई बल्लू खेड़ी साहब जी सम्मान का प्रतीक पगड़ी उन्हें जिम्मेवारी के साथ सौंपने का काम कर रहे हैं। सभी युवा साथियों की मान और सम्मान के रूपी पगड़ी भाई करण सिंह चौटाला जी को भेंट कर रहे हैं भाई बल्लू खेड़ी साहब जी और तमाम युवा साथी। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय श्री करण सिंह चौटाला जी से, वो आए और सभी साथियों से रूबरू होने का काम के, अपना संदेश देने का काम के। भाई करण सिंह चौटाला जी। छोटा तो लगेगा। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज इस सभा में पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, खास तौर पर इतनी भारी संख्या में आए मेरे नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। यहां पर आज जो आपने मुझे ताऊ देवीलाल जी की पहचान, हरियाणा की आन बान और शान, ये पगड़ी पहना करके जो सम्मान दिया, मैं आपसे वायदा करता हूं इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। इसको और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूंगा। इसको कभी किसी के कदमों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। आज सभा में मौजूद हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष मेरे भाई अरविंद गोस्वामी, भूपेंद्र राठी जी, भाई दिनेश धनाना, भाई मंजीत कन्हेली, भाई विनेश लाकड़ा, भाई अनिल हुड्डा, चेयरमैन जो कि मेरे साथ साथी भी हैं, भाई सुमित मलिक, अमन हुड्डा, सोनू करेठी, पवन समैन, हरीश योगी, भाई धीरज मलिक जो भी जिला परिषद के मेंबर हैं, मेरे साथी हैं, दीपक डागर, आशीष राठी, विश्वास, गौरव, विकास शरण, राजवीर और राजाराम, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सम्मेलन को इतना बड़ा बनाने का काम किया। नौजवान साथियों, ये कुछ बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं। कभी जेल भरी, कभी रास्ते रोके, कभी रेल रोकी, और
इनका अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। आपका और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए इन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज के सरकार के हालात देखते हुए आप सभी को पता है कि बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच चुकी है, और वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज प्रदेश का युवा या तो नशे की लत में है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। और रोहतक तो आजकल क्राइम की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्राइम आपके जिले में रोज कोई ना कोई मर्डर, कोई ना कोई किडनैपिंग हो रही है। कल ही मेरे सुनने में आया एक 5 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया गया और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता क्योंकि सरकार उन पर दबाव नहीं बनाती। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको और हमारे को एकजुट होकर के जात पात धर्म से ऊपर उठ करके आपसी भाईचारा कायम करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। नौजवान साथियों, अगर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी। हमने 23 मार्च को जींद के अंदर भव्य सम्मेलन रखा है युवा का, और उस दिन इस बात का आगाज करेंगे कि हरियाणा प्रदेश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। आपने पिछले दिनों 25 सितंबर को सम्मान दिवस के दिन बेखूबी इस बात को सरकार को जिताया जब रोहतक में आपके पास रैली करी गई, जो साहब का जन्मदिन मनाया गया, कि भाई अब हम लोग अपनी मजबूती से अपनी आवाज को रखेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पिछले चुनाव में जबकि कांग्रेस की लहर थी, उसके बावजूद क्या परिणाम आए और किसकी वजह से आए। मैंने उससे पहले कहा था कि रोहतक में मकान बनाऊंगा और अब रोहतक में रहना शुरू करूंगा, और बहुत जल्द वो मकान बनने वाला है। आपके बीच में समय लगाया करूंगा, आप सभी युवा साथियों से मिला करूंगा, और मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, जो कोई साथी किसी गलतफहमी का शिकार होकर के इधर उधर चले गए, आप उनसे रूबरू होएं, उनको जाकर के मिलें, उनसे बातचीत करें, और जरूरत पड़े तो मुझे एक समाचार कर दें, मैं उनके घर पर चाय पीने भी आऊंगा। अगर कोई रोटी खिलाना चाहे तो उसको रोटी भी खाऊंगा। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि 23 मार्च को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जींद पहुंच करके अपनी ताकत दिखाएं, और लोकदल के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर आप आगे कार्य करें। बहुत लोगों ने कई बार ये बात कही, मेरे से पहले भूपेंद्र राठी जी ने इस बात का जिक्र किया कि 21 साल का संघर्ष है। लोकदल ने बहुत संघर्ष करे हैं, चौधरी देवीलाल जी ने बहुत संघर्ष करे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत संघर्ष करे। हमने ऐसे ऐसे चुनाव भी देखे हैं जहां पे कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये खासियत है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की कि वो टूटता नहीं है, वो झुकता नहीं है। अब भी ये सरकार कहती है, कुछ लोग ऐसे हैं विपक्ष के जो इस बात को कहते हैं कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी। आज आप नौजवान साथियों ने इस बात का परिणाम दे दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी उतनी मजबूती से आगे खड़ी है, और मैं धन्यवाद करूंगा रोहतक की जनता का कि आपने 25 सितंबर को जो कार्य करके दिखाया। उम्मीद है 23 तारीख को भी जींद आप उतनी भारी संख्या में पहुंच करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। बाकी जब कभी भी आपके ऊपर कोई बात आएगी, आपकी कोई लड़ाई लड़नी होगी, मेरा आपसे वायदा है, हम दोनों भाई करण अर्जुन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। और कृष्ण कौशिक जी ने आज यहाँ पर आप सबके लिए चाय का इंतजाम कर रखा है, नाश्ते का इंतजाम कर रखा है, तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि चाय नाश्ता करके जाइएगा, प्रसाद लेकर के जाइएगा। बाकी आज
आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आपका फिर पुनः आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और फिर से आपको वायदा करता हूं कि जो पगड़ी आपने मेरे को पहनाई है, इसको कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको और ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। आप सभी आए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।